श्लोक महला तीजा। इहु जगतु ममता मुआ जीवन की विधि नाई, गुर के पाने जो चले ता जीवन पदवी पाई। ओई सदा सदा जन जीवते, जो हरि चरनी चितु लाई। नानक नदरी मनी वसे, गुरमुखी सहज समाई। इसे सिकंदर बिराहिम की वार की ध्वनि में गाना। ये जगत मोह माया में इतना ग्रस्त है कि इसे जीने की समझ ही नहीं रही। जो मनुष्य सतगुरु के संकेत के अनुसार आचरण करते हैं वे जीवन युक्ति सीख लेते हैं। जो मनुष्य प्रभु के चरणों में मन लगाते हैं वे मानो हमेशा जीवित रहते हैं। हे नानक जी, गुरु के सानिध्य में होने पर कृपालु प्रभु हरि मन में टिक जाता है और गुरुमुख उस अवस्था में जहाँ पहुँचते हैं जहाँ लौकिक पदार्थ की ओर मन आकर्षित ही नहीं होता। वही सदा सदा जन जीवते, जो हरि चरनी चितु लाई। नानक नदरी मनी वसे, गुरमुख सहज समाई। अंदरी सहसा दुखू है, आपे सिरी तंदे मार। दूजे पाई सुते, कभी न जागी माया मोह प्यार। नाम न चेती शब्द न विचारी, इहु मन मुख का आचारू। हरि नामु न पाया जन्मु, व्यर्था गवाया। नानक जम्मू मारी करे खुआर। जिन मनुष्यों का माया के साथ लगाव है, जो माया के प्रेम में संलग्न हैं, वे कभी सजग नहीं होते। उनके मन में दुविधा और क्लेश चलता रहता है। उन्होंने दुनियावी झंझटों के साथ निपटना आप स्वीकार किया हुआ है। स्वेच्छाचारी व्यक्तियों का आचरण ये है कि वे कभी भी गुरु के ज्ञान का ध्यान नहीं करते। हे नानक जी, उन्हें परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं हुआ। वे जन्म व्यर्थ गवाते हैं और यमराज उन्हें मार करके दुखी करता है। हरि नामु ना पाया जन्मु, व्यर्था गवाया। नानक जम्मू मारी करे खुआर। अपना आपो उपाई ओनु, तदो होरु ना कोई। मता ममूर्ति आप ही करे, जो करे सो होई। सदो आकाशु ना पातालु, है ना त्रै लोई। तदु आपे आपी निरंकारु है, न ओपति होई। ज्यों तिसु पावे तिवें करे, तिसु बिनु अवरु न कोई। जब प्रभु ने अपना आप उत्पादित किया था तब कोई दूसरा नहीं था। अपना आपो उपायो नु, तदु और ना कोई। तब कोई दूसरा नहीं था। सलाह मशवरा भी आप ही करता था। जो करता था सो होता था। उस वक्त न आकाश न पाताल और न तीनों लोक थे। कोई भी सृजना अभी नहीं हुई थी। निराकार परमात्मा हरि ही अपने आप में विचरता था। जो प्रभु हरि को भला लगता है वही करता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई और नहीं। जिसु तिसु पावे तीवें करें, तिसु बिनु अवरु न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिबू मेरा सदा है दिसे, सब दुख माई। ओहु ओनु कदे नाई आवे ना जाई। सदा सदा सो सेविय, जो सब में रहे समाई। अवरु दूजा कियो सेविय, जम्मे ते मरी जाई। नीफुलो तिनका जीविया, जे खसमु न जागी अपना। अवरी को चिट्ठी लाई, नानक ऐब न जापी। करता केती देई सजाई। मेरा प्रभु सदा मौजूद है, लेकिन उसका साक्षात्कार शब्द की साधना से होता है। वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ना वह जन्मता है ना मरता है। वह प्रभु सब जीवों में मौजूद है।
उसे सदा स्मरण करना चाहिए। उस दूसरे व्यक्ति की भक्ति क्यों करें जो जन्मता है, मरता है? उन व्यक्तियों का जीना व्यर्थ है जो किसी अन्य में चित्त लगा करके अपने पति प्रभु को नहीं पहचानते। नीफलो तिनका जीविया जे खसमु ना जाने, अपना अवरी को चित्ती लाई। हे नानक जी, ऐसे व्यक्तियों को हरि कितनी सजा देता है, इस बात का इस प्रकार अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नानक एम ना जागी करता, केती दई सजाई। सच्चा नामु ते आइए, सभी वर्ते सच्चो। नानक हुक्म बुझो परवानो, होई ता फल्लो पावे सच्चो। कथनी वदनी करता फिरे, हुक्मे मूली न बुझी, अंधा कच्चू निकच्चू। जो सत्य स्वरूप प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, उसका नाम स्मरण करना चाहिए। सच्चा नामु ते आइए, सभी वर्ते सच्चू। हे नानक जी, यदि मनुष्य प्रभु हरि की रजा को समझे तो उसकी सेवा में स्वीकृत होता है और एक शाश्वत स्थायी फल प्राप्त कर लेता है। नानक हुक्म बुझी परवानो, हुई ता फल्लो पावे सच्चो। लेकिन जो मनुष्य केवल बातें करता है, प्रभु हरि की रजा को बिल्कुल नहीं समझता, वह अंधा है और मात्र अनर्गल पर लाप करने वाला है। कथनी वदनी करता फिरे, हुक्मे मूली न बुझी, अंधा कच्चू निकच्चू। संजोगो विजोगो उपायनो, सृष्टि का मूलो रचाइया। हुक्मी दृष्टि संजय नहीं, ज्योति ज्योति मिलाया। ज्योति हूँ सबु चानना, सतगुर शब्द सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रय गुण, सिरी तंदे लाया। माया का मूलो रचाए ओनु, तुरिया सुख पाया। प्रभु हरि ने संयोग और वियोग का नियम बनाया और सृष्टि की सर्जना कर डाली। संजोगो विजोगो उपाय ओनु, सृष्टि का मूल रचाया। उसने अपने हुक्म अनुसार सृष्टि का सृजन किया और जीवों में अपनी ज्योति आलोकित की। हुक्मी सृष्टि साजीवनु, ज्योति ज्योति मिलाया। ये वचन सतगुरु जी ने सुनाया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव पैदा करके उन्हें तीनों गुणों के धंधे में लगा दिया। तात्पर्य यह कि ब्रह्मा सतोगुण, विष्णु जी रजोगुण एवं शिव जी तमोगुण के धारक हैं। परमात्मा हरि ने संयोग वियोग रूपी माया का सृजन कर दिया। इस माया में उस मनुष्य ने सुख पाया है जो तुरीय अवस्था में पहुंचा हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेशु त्रय गुण, सिरी तंदे लाया। माया का मूल रचाया, उन्नु तुरिया सुख पाया। श्लोको 3। जो जपो सो तपो, जी सतगुर पावे। सतगुर के पाने वड्याई पावे। नानक आपी छोड़ी, गुर माई समावे। गुर को सिख को विरला लेवे। नानक जिसो आपी वड्याई देवे। सतगुर को जो प्रिय है वही जप है, वही तप है। मनुष्य सतगुर की रजा में रह करके सम्मान पाता है। जो जपो सो तपो, जी सतगुर पावे। सतगुर के पाने वड्याई पावे। हे नानक जी, अहमत्व भाव का त्याग करके ही मनुष्य सतगुर में लीन हो जाता है। नानक आपो छोड़ी गुर माई समावे। गुरु की सिख को विरला लेवे। गुरु कोई विरला मनुष्य सतगुरु की शिक्षा लेता है। हे नानक जी, गुरु की शिक्षा पर चलने की प्रशंसा उसे मिलती है जिसे प्रभु स्वयं देता है। नानक जिसु आपी वड्याई देवे। माया मोह ज्ञानु है, बिखमु अति पारी। पत्थर पाप बहु लदया, क्यों तरिए तारी। अंदिनु भगति रत्या,
हरि पारी उतारी, गुर शब्दी मनु निर्मला, ओमे छड़ी विकारी, हरि हरि नामो ते आइए, हरि हरि निस्तारी। माया मोह और अज्ञान का समुद्र अत्यंत भारी एवं दुस्तर है। यदि हम अत्यंत भारी पाप रूपी पत्थरों से लदे हों तो समुद्र से कैसे पार हुआ जा सकता है। माया मोह ज्ञानु है विखमो अति पारी, पत्थर पाप बहु लदया, क्यों तरिए तारी। प्रभु हरि उन मनुष्यों को पार उतारता है जो प्रति पल उनकी भक्ति में रंगे हुए हैं। अन दिनों भक्ति रत्या, हरि पारी उतारी। जिनका मन सतगुरु के ज्ञान के द्वारा अहमत्व आदि विकृतियां त्याग करके पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। उसे हरि प्रभु ही मोह रूपी समुद्र से पार कराते। गुर शब्दी मनु निर्मला, ओमे छड़ी विकारी, हरि हरि नामो ते आइए, हरि हरि निस्तारी। हरि का नाम स्मरण ही करना चाहिए, हरि ही मोह रूपी समुद्र से पार कराते। श्लोको कबीर मुक्ति द्वारा संकुड़ा राई 10वें पाई, मनु तो मैंगलो होई रहा, निक्सिया क्यों करी जाई। ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाऊं, मुक्ति द्वारा मोकला सहजे आऊं जाऊं। हे कबीर, मुक्ति का द्वार इतना तंग है कि राई के दाने का भी 10वां भाग है। कबीर मुक्ति द्वारा संकुड़ा राई 10वें पाई, लेकिन मन अहमत्व द्वारा मस्त हाथी बना पड़ा है, तब इसमें से कैसे गुजरा जा सके। मानता हूं मेंगलो हो रहा, निक्सिया कहीं को जाए। यदि कोई ऐसा गुरु मिले जो प्रसन्न होकर के कृपा करे तो मुक्ति का मार्ग बड़ा खुला हो जाता है और उसमें से आसानी से आया जा सकता है। ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाऊं, मुक्ति द्वारा मोकला सहजे आऊं जाऊं। नानक मुक्ति अति निका, नाहा होई सुजाई, अवे मनो अस्थूली है, क्यों करी विछदे जाई। सतगुर मिलिए अम्मे गई, ज्योति रही सब आई, एहो जो सदा मुक्तु है, सहजे रेया समाई। हे नानक जी, माया मोह से बच करके गुजरने का रास्ता अत्यंत तंग है। उसमें से वही गुजर सकता है जो बहुत छोटा हो, लेकिन यदि मन अहमत्व के कारण मोटा हो गया तो इसमें से कैसे गुजरा जा सकता है। जब गुरु मिलने पर अहमत्व दूर हो जाए तो भीतर आकाश हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तदंतर यह जीवात्मा सदा स्वतंत्र रहता है और स्थिर अवस्था में टिका रहता है। छोटा होने से विनम्रता का भाव है। एक चीज सदा मुक्तु है, सहजे रया समाई, सतगुर मिलिए अम्मे गई, ज्योति रही सब आई। पौड़ी प्रभु संसारी उपाय के वसी आपने कीता, गंते प्रभु न पाइए तुझे परमिता। सतगुर मिलिए जीव तू मरे, बुच्ची सच्ची समीता। शब्दे उमे खोइए, हरि मेले मिलीता। सब कुछ जाने करे, आपे आपे विकसिता। प्रभु ने विश्व पैदा कर अपने अधीन रखा हुआ है। प्रभु संसारे उपाय के वसी आपने कीता। इसलिए माया संबंधी विचार करने से प्रभु नहीं मिलता, माया में ही भटका जाता है।
प्रभु संसारे उपाय के वसी आपने कीता, गंते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। गुरु की प्राप्ति होने पर यदि मनुष्य जीवित ही माया के त्याग से मर जाए तो इस रहस्य को समझ करके वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है। प्रभु हरि आप ही सर्वज्ञ है, प्रभु हरि ही आप ही करता है और आप ही प्रसन्न होते हैं। शब्दे उम्मे खोइए हरि मेली मिलीता, सब कुछ जाने करे आपे विकसिता। श्लोक महला तीजा। सतगुर सो चित्त न लायो, नामो न वस्यो मनी आई, त्रिगु इवेहा जीविया किया जुगमई पाया आई। माया खोटी राशि है, एक चस्से मई पाजू, लही जाई, अथु छुड़की तनु सियाऊं, होई बदनू जाई कुमलाई। जिन सतगुर सो चितु लाया, तिन्ना सुख वस्या मनाई, हरि नामो त्यावी, रंग सो हरि नामी रहे लिवलाई। नानक सतगुर सो दनु, सौंपया जे जी मई रया समाई, रंगो तिस्से को अगला वन्नी चढ़े चढ़ाई। यदि गुरु में श्रद्धा न रखो और प्रभु का नाम स्मरण ना करो तो जीने का धिक्कार है। सतगुर सो चित न लायो, नामो न वस्यो मनी आई, त्रिगु वेहा जीविया किया जुग में पाया आई। मनुष्य जन्म में आकर के क्या पाया है? माया तो खोटी पूंजी है, इसका भेद तो एक निमिष मात्र में प्रकट हो जाता है और मुंह कुमला जाता है। जिन मनुष्यों ने गुरु के साथ हृदय लगाया उसके मन में शांति आ जाती है। वे सप्रेम प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु हरि के नाम में सुरती लगाए रखते हैं। हे नानक जी, ये नाम धन प्रभु ने सतगुरु को सौंपा है। ये धन गुरु की आत्मा में मिला हुआ है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को नाम रंग बहुत चढ़ता है और ये रंग नित्य चमकता है। सतगुर सो तनु सौंपया, जी जियो में रया समाई, रंगो तिसे कऊ अगला वन्नी चढ़े चढ़ाई। माया उनी नागनी जगती रही लपटाई, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाई। गुरमुखी कोई गाडू, तिन्नी मली दली लाई पाई, नानक सही उबरे जे सच्ची रे लिवलाई। माया सर्पनी है जो जगत में प्रत्येक जीव को चिपटी हुई है। माया हुई नागनी जगती रही लपटाई। जो इसका गुलाम बनता है उसे ये समाप्त कर डालती है। कोई विरला गुरमुख होता है जो इस माया सर्पनी के विष का मंत्र जानता है। उसने इसे बहुत मसल करके अथवा पीट करके पैरों के नीचे डाल दिया। हे नानक जी, इस माया सर्पनी से वही बचे हैं जो सच्चे प्रभु हरि में मन लगाते हैं। गुरमुखी कोई गाडू, तिन्नी मली दली लाई पाई, नानक से उबरे जी सच्ची रे लिवलाई। डाडी करे पुकार प्रभु सुनाई सी, अंदरी तीरक होई पूरा पाई सी। जो तुरी लिख्या लेखो से कर्म कमाई सी, जा हमें खसमु दयालुता मैलो करो पाई सी। सो प्रभु मेरा अति बड़ा गुरमुखी में लाई सी। जब मनुष्य चारण बन करके प्रार्थना करता है और प्रभु को सुनाता है, तब इसके भीतर धैर्य पैदा होता है और पूर्ण प्रभु इसे मिलता है।
प्रभु के द्वार से जो लेख व्यक्ति के मस्तक पर प्रकट होता है वैसे ही कर्म व्यक्ति करता है। इस तरह जब स्वामी दयालु होता है तो जीव पत्नी को प्रभु का महल रूपी वास्तविक घर मिल जाता है, लेकिन मेरा वह प्रभु बहुत बड़ा है और वह गुरु के माध्यम से ही मिलता है। जा होवे खसमु दयालुता मैलू करू पाईसी, सो प्रभु मेरा अति बड़ा गुरमुखी में लाईसी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एकू है सदही रहे हचूरी, नानक अकुमु ना मनी ता कारी अंदर दूरी। अकुम्बे तिन्ना मनाई सी, जिन्ना को नदरी करे, हुकुमु मनी सुख पाया, प्रेम सुहाग नहीं होई। सबका मालिक परमात्मा है, सबका मालिक परमात्मा हरि है जो सदा ही इनके साथ साथ रहता है। लेकिन हे नानक जी, जो जीव रूपी स्त्री उसकी आज्ञा नहीं स्वीकारती, उसे मालिक प्रभु हृदय में स्थित होकर भी कहीं दूर रहता हुआ लगता है। नानक हुक्मी न मन्नी ता कारी अंदर दूरी। प्रभु मालिक हरि अपनी आज्ञा भी उनसे ही मनवाते हैं जिन पर उनकी कृपा दृष्टि होती है। जिसने हुक्म मान करके सुख अनुभव किया है वह जीवात्मा प्रेम पूरित तथा भाग्यशाली हो जाता है। हुक्मु भी तिन्ना मनाईसी, जिन्ना को नदरी करे, हुक्मी मनी सुख पाया, प्रेम सुहागनी गई। रैनी सवाई जनी मुई कंत न लायो पाओ, नानक सुखी वसनी सुहागनी, जिन्ना प्यार परखो हरि राव। जिस जीव रूपी स्त्री ने पति प्रभु हरि के साथ ने नहीं किया, वे तमाम जीवन रूपी रात्रि में विरह से जलती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई। लेकिन हे नानक जी, जिन जीव स्त्रियों का सच्चा प्यार उस हरि से है वे सुख पूर्वक शयन करती हैं। सब जगो फिरी में देखिया, हरि इको दाता, उपाय किते न पाइये, हरि कर्म विदाता। गुर शब्दी हरि मनी वसे, हरि सहजे जाता। अंदरो तृष्णा अग्नि बुझी, हरि अमृत सरी नाता। वड्डी वड्याई वड्डे के गुरमुख बोलाता। मैंने समस्त जगत छानबीन करके देख लिया कि परमात्मा हरि ही सब जीवों का दाता है। जीवों को कर्मों की स्थिति के अनुसार जन्म देने वाला प्रभु किसी चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं होते। वह प्रभु केवल गुरु के ज्ञान द्वारा हृदय में टिकता है और सहज रूप में पहचानता जा सकता है। जो मनुष्य प्रभु हरि के नाम अमृत के सरोवर में स्नान करता है, उसके भीतर से तृष्णा की अग्नि बुझ जाती है। यह उस महान प्रभु की ही महानता है कि वह जीव से गुरु के द्वारा अपना गुणगान करवाता है। अंदरो तृष्णा अग्नि बुझी, हरि अमृत सरी नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुखी बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस किया प्रीति है, जे पाया ही छड़ी जाई। ऐसनो कूड़ी बोली के, खबाड़िए जी चल दिया नाली न जाई। फाया मिट्टी अंदू है, पौने पुछी जाई। हूँ ता माया मोहया, फिर फिर आवा जाई। नानक हुक्म न जातो, खसम का जी रहा सच्ची समय। शरीर और आत्मा प्रेम अस्थाई है,
अंतिम समय में गिरे हुए शीर को छोड़ करके आत्मा चली जाती। काया हंस किया प्रीति है, जे पाया ही छड़ी जाए। अंतिम समय में प्रयाण के वक्त जब ये शरीर साथ नहीं जाता तो इसे मिथ्या आचारों द्वारा पालने का क्या लाभ। शरीर तो मिट्टी है, ज्योतिहीन है। जी आत्मा को जो पूछो तो उसका उत्तर ये है कि मैं माया के मोह में फंसा हुआ पुनः जन्म मरण में पड़ा रहा। हे नानक जी, खेद है कि मैंने पति प्रभु का हुक्म नहीं पहचाना, जिसके प्रभाव से मैं सच्चे प्रभु में लीन रह सकता था। हम ता माया मोया फिरी फिरी आवा जाई, नानक कुमना जातो खसम का जी रहा सच्ची समाई। एको नीचल नाम तनु और तनु आवे जाऊं, इसो तन को तस्करु जोई न सकी न ओच का ले जाई। एहो हरि तनु जिते छेती रवि रेया, जिए नाले जाई, पूरे गुरते पाइये मनमुखी पल्ले न पाई। तनु व्यापारी नानका जिना नाम तनु खटिया आई। परमात्मा हरि का नाम ही एक ऐसा धन है जो शाश्वत है। दूसरे संसारिक धन मिले और नष्ट हो गए, लेकिन इस धन की ओर कोई चोर आंख उठा के देख नहीं सकता, कोई उचक्का इसे छीन नहीं सकता। परमात्मा हरि का नाम रूपी ये धन आत्मा के साथ ही रहता है और आत्मा के साथ ही जाता है। ये धन पूर्ण गुरु द्वारा मिलता है, स्वेच्छाचारी मनुष्य को ये धन नहीं मिलता। हे नानक जी, वे बंजारे भाग्यशाली हैं जिन्होंने जगत में आकर के परमात्मा के नाम रूपी धन का अर्जन किया। पूरे गुरते पाइये मनमुखी पल्ले न पाई, तनु व्यापारी नानका जिना नाप तनु खटिया आई। मेरा साहिबू अति वड्डा, सच्चो गैर गंभीरा, सबु जगु तिसके वसी हैं, सबु तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाइये नीचलु तनु तीरा, कृपाते हरिमणि वसे, पेटे गुर सूरा, गुणवंती सलाया, सदा थिरऊ निश्चल हरिपुरा। मेरा मालिक प्रभु बहुत महान है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान गंभीर और धैर्यवान है। समस्त जगत उसके अधीन है। उस प्रभु का नाम धन सत्य स्वरूप है, अटल है और गुरु की कृपा द्वारा मिलता है। प्रभु हरि की कृपा द्वारा शूर वीर गुरु प्राप्त होता है और हरि का नाम मन में टिकता है। उस सत्य स्वरूप पूर्ण प्रभु को केवल आध्यात्मिक गुण वालों ने ही सराहा है। कृपाते हरि मनु वसे, पेटे गुर सूरा, गुणवंती सलाइया, सदा थिरु निश्चल हरिपुरा।